बोलो कामरूप कामाख्या माई की जय। जगत जननी माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री 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 1008 कालिदास बाबा के श्री चरणों में मैं पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी देवीडांगा निवासी आचार्य मुक्तिनाथ बाबा श्री के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, आप विगत 30-40 वर्ष से यहाँ अपने इसी तरह के साधना में सदैव तल्लीन, विगत 10-11 वर्षों से मैं भी पा रहा हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी आपके साथ बैठ कर के माता को पाठ सुनाने का। माता रानी ने इस बार मुझे वो आशीर्वाद प्रदान किया जो मैं आपकी साधना स्थली में बैठ कर के पाठ माँ को सुना रहा हूँ। ये आपकी महती कृपा है हमारी ऊपर। और गुरुदेव, हमारे संपूर्ण भक्तों को आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा माता रानी की साधना से जीवन में हम क्या अर्जन कर सकते हैं और क्या उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में अपने 2 शब्द में अपनी आशीर्वचन भक्तों को दीजिएगा। गुरुदेव। आचार्य जी को बहुत बहुत प्रणाम और भगवती माता कामाख्या त्रिपुरा सुंदरी राज राजेश्वरी का चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं विगत वर्षों से यहाँ लगभग 50-60 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। आकर के हमने इस क्षेत्र में नवदुर्गा, 10 महाविद्या, कोटिलिंग, नीचे गणेश का पंचमुंडी साधना तक हम यहाँ रह करके साधना करने का सौभाग्य प्राप्ति हुआ। इस क्षेत्र का वर्णन करने का लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अनेकों शेषनाग, नागराजा वासुकी भी इसका वर्णन कर नहीं सकते हैं, तो हम जैसे तुच्छ प्राणी तो क्या वर्णन कर पाएंगे। इसका बीच में जो मुझे अनुभव हुआ, इस अनुभव का बीच में छोटा सा बात हम रखना चाहेंगे। भावनित्य सदाचारम कामाख्या योनि मंडला। इस योनि मंडला का बीच में प्रकृति, वनस्पति, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता यहाँ तप करके सृष्टि संहार और पालन करते हैं। इसका बीच में नीचे कोटिलिंग है, उसे नीचे 4 गणेश थे। सूर्य द्वार गणेश, नरकासुर द्वार गणेश, द्वारपाल गणेश, क्षेत्रपाल गणेश, बाल हनुमान। और इसका बीच में ब्रह्मपुत्र का और कामाख्या का एक बड़ा लिंक है। वहाँ उमानंद भैरव है, जहाँ हर गौरी स्वरूप प्रकट शिवलिंग मिलता है। वहाँ से वशिष्ठ आश्रम है। वशिष्ठ आश्रम और शुक्रेश्वर महादेव ये पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान में हम वर्षों से आए, वर्षों से भजन करते रहें और हर साल आते, हर साल जाते। मतलब ये है कि हम 2 साल का 3 साल का बीच में 1 साल नहीं आते, गुप्त नवरात्र पड़ता है। और 2007 में हम 1 वर्ष का अखंड महायज्ञ 151 पंडित द्वारा मैंने रोहतक सापला में किया। उस साल भी हम नहीं आए। हम उस समय निरंतर 1 साल तक किसी को स्पर्श नहीं किया, बाहर नहीं किया। एक रूम का अंदर में, एक कमरे में रह करके हमने हवन किया। उस समय भगवान आदिदेव, भगवान सूर्य नारायण का अखंड हवन, गायत्री माँ का अखंड हवन, रुद्री और चंडी का अखंड, श्रीमद् भागवत महापुराण का अखंड, भट्ट भैरव देव का अखंड हवन, चारों वेद का, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद का चारों का अखंड हवन करते 1 साल में का बीच में माँ भगवती का असीम कृपा हुआ। तो मुझे संकेत मिला कि आपको यहाँ से बाहर होते समय शिव जी को स्वयं जल चढ़ाना ऐसे दिखाई दिया। तो वहाँ 3 मंदिर 6 महीना का अंतर्गत चला, बना। अभी वहाँ कई मंदिर, 20 मंदिर होगा।
भगवान का कृपा से 650 बेड का हॉस्पिटल तैयारी हो रहा। तो यही कामाख्या माँ का शक्ति है, यही माँ कामाख्या का कृपा है। मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, करबद्ध विनती करना चाहता हूँ। नीलाचल पर्वत का बीच में विराजमान राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी कामाख्या माँ का सभी आए, दर्शन करें, लाभ और पुण्य, भक्ति, शक्ति, ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य आदि की महान धनी है। इनका आशीष लेते, इनका कृपा प्रसाद देते हुए सभी अपना जीवनचर्या को धन्य करें, धन्य बनाएं। और यही बोलते हुए मैं माता कामाख्या देवी का चरणों में साष्टांग दंडवत नमन करते हुए आचार्य मुक्तिनाथ जी का चरणों में बंधन करते हुए और यहाँ आए मेरे शिष्य रामानंद जी महाराज का नमन करते और बेटी हमारी बेटी रजनी जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपना वाणी को ही समाप्त करता हूँ। जय कामाख्या माँ। जय माँ कामाख्या। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।